मैं गलती से दही से भरे एक बड़े टब में गिर गया। अचानक वहाँ बच्चों का एक झुंड आ गया। उनके हाथों में आलू के चिप्स थे और वे उन्हें उसी दही में डुबोने वाले थे। मैंने किसी तरह पहला चिप्स खुद से बचा लिया, लेकिन तभी दूसरा चिप्स मेरी तरफ उड़ता हुआ आ गया। जब मुझे लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी एक चिप्स मुझसे अटक गया और मुझे बाहर खींच लाया, जिससे मेरी जान बच गई। साफ सफाई करने के बाद हम वापस लैब पहुंचे। तभी हमारी पत्नियां अंदर आ गई। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन वे लगभग हम पर पैर रख ही थे। मैं लगातार आवाज लगाता रहा, लेकिन तभी मशीन फिर से चालू हो गई और हमारी पत्नियां भी सिकुड़ गई। हम तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें सारी बात समझाई। फिर हम मदद की तलाश में बेंत की कुर्सी पर चढ़ गए। बेलों का सहारा लेते हुए आखिरकार हम बालकनी तक पहुंच गए। हमने एक खिलौने से फिशिंग लाइन बांधी और उसी के सहारे नीचे फिसलने लगे। लेकिन तभी मुसीबत आई। फिशिंग लाइन अचानक टूट गई और हम तेजी से नीचे गिरने लगे। आखिरकार हम खिड़की की चौखट पर जा गए। खुशकिस्मती से हम इतने छोटे थे कि हमें कोई गंभीर चोट नहीं लगी। तभी हमारा बेटा कमरे में आया और हमने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसे हमारी आवाज तो सुनाई ही नहीं दी। तभी हमारी नजर एक खिलौना रोलर कोस्टर पर पड़ी। हमने उसे चलाया और तेजी से नीचे की ओर निकल पड़े, लेकिन उसकी रफ्तार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। कुछ ही देर में वह पटरी से उतर गया। हम हवा में उछलकर एक पाइप से लुढ़कते हुए सीधे कपड़ों की टोकरी में जा गए। अचानक हमारे चारों ओर सब कुछ जोर जोर से हिलने लगा। कुछ बच्चे उस कपड़ों की टोकरी को उठाकर ऊपर ले जा रहे थे और फिर उसे जोर से फर्श पर पटकते। काफी मुश्किल से हम बाहर निकल पाए, लेकिन तभी लगभग किसी के पैरों तले कुचले ही जाने वाले। इतने में एक तिलचट्टा हमारे सामने आ गया। हे भगवान, क्या अब हमारे बचने की कोई उम्मीद है? हम जल्दी से एक छोटे डिब्बे में छिप गए, लेकिन तिलचट्टा फिर भी हमारी ओर दौड़ पड़ा। हम खाकर भागने लगे, लेकिन तभी मेरी पत्नी का पैर कहीं फंस गया।